क्या कभी आपने महसूस किया है कि बिना किसी स्पष्ट कारण के आपका मूड अचानक बदल जाता है, ऊर्जा गिर जाती है, नकारात्मक विचार हावी हो जाते हैं या ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य बोझ आपके मन और शरीर पर बैठ गया हो? आज की इस गहरी और रहस्यमयी चर्चा में हम जानेंगे द 5 टाइप्स ऑफ तांत्रिक एनर्जी एंटिटीज दैट कैन अटैच टू ह्यूमंस के बारे में। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ एंटिटी शब्द को अंधविश्वास की तरह नहीं बल्कि तांत्रिक और आध्यात्मिक परंपराओं में वर्णित सूक्ष्म ऊर्जा प्रभावों के रूप में समझें, क्योंकि तंत्र में हर चीज़ को प्रतीक, ऊर्जा और चेतना के स्तर पर देखा जाता है। ये विषय डराने के लिए नहीं बल्कि समझाने के लिए है, ताकि आप अपने जीवन की ऊर्जा को पहचान सकें। तांत्रिक दर्शन कहता है कि मनुष्य केवल शरीर नहीं बल्कि प्राण, मन, चित्त और सूक्ष्म ऊर्जा का संयोजन है, और जब हमारी ऊर्जा असंतुलित होती है तो कुछ प्रकार की सूक्ष्म नकारात्मक प्रवृत्तियां या ऊर्जा रूप हमारे आभा मंडल से जुड़ सकती हैं। इन्हें 5 प्रकारों में समझाया जाता है। पहला प्रकार है भावनात्मक अवशेष ऊर्जा। ये कोई भूत नहीं बल्कि वो भारी ऊर्जा है जो तीव्र क्रोध, शोक, अपराध बोध या आघात से पैदा होती है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जिसका नाम मान लीजिए अर्जुन है, जिसने अपने जीवन में बहुत अपमान सहा और कभी उसे व्यक्त नहीं किया। वो बाहर से सामान्य दिखता है, पर भीतर दबा हुआ क्रोध धीरे धीरे उसकी ऊर्जा को भारी कर देता है, और तांत्रिक दृष्टि में यही दबा हुआ भाव एक ऊर्जा इकाई जैसा व्यवहार करने लगता है, जो उसकी सोच और निर्णयों को प्रभावित करता है, जैसी कोई अदृश्य शक्ति उसे बार बार वही गलतियां दोहराने पर मजबूर कर रही हो। दूसरा प्रकार है स्थानिक ऊर्जा प्रभाव। तंत्र मानता है कि कुछ स्थानों पर घटनाओं की ऊर्जा जमा हो जाती है। जैसे किसी पुराने घर में लगातार झगड़े हुए हों तो वहां प्रवेश करते ही मन अशांत हो सकता है। ये कोई आत्मा का प्रमाण नहीं बल्कि सामूहिक भावनात्मक कंपन का प्रभाव है, और यदि कोई व्यक्ति पहले से मानसिक रूप से कमजोर हो तो वो उस ऊर्जा से अधिक प्रभावित हो सकता है। तीसरा प्रकार है आसक्ति जनित ऊर्जा। जब व्यक्ति किसी व्यक्ति, वस्तु या इच्छा से अत्यधिक जुड़ जाता है, जैसे अत्यधिक लालच, जुनूनी प्रेम या प्रतिशोध, तो उसकी चेतना उसी विचार तरंग में फंस जाती है, और तांत्रिक भाषा में ये आसक्ति एक चिपकी हुई ऊर्जा की तरह काम करती है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन लेती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग कहते हैं, मैं चाहकर भी इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा। यही ऊर्जा आसक्ति का उदाहरण है। चौथा प्रकार है विचार रूप या थॉट फॉर्म। तांत्रिक सिद्धांतों के अनुसार बार बार दोहराए गए विचार एक सूक्ष्म ऊर्जा रूप ले लेते हैं। जैसे लगातार मैं असफल हूँ सोचने वाला व्यक्ति अंततः उसी वास्तविकता को आकर्षित करने लगता है। ये कोई अलौकिक दानव नहीं बल्कि स्वयं के मन द्वारा निर्मित ऊर्जा संरचना है जो व्यक्ति से चिपक जाती है। पांचवा प्रकार है सामूहिक नकारात्मक चेतना प्रभाव। जब व्यक्ति ऐसे लोगों के समूह में रहता है जहां भय, ईर्ष्या, आलोचना और नकारात्मकता लगातार प्रवाहित होती है, तो वो सामूहिक ऊर्जा उसकी आभा में प्रवेश कर सकती है और उसे थका हुआ, असुरक्षित या भ्रमित महसूस करा सकती है। अब एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक युवती थी सिया, जो नई नौकरी के लिए शहर बदली। शुरुआत में सब ठीक था, पर धीरे धीरे उसे नींद न आना, बेचैनी और बिना कारण डर लगने लगा। उसने सोचा शायद घर में कुछ नकारात्मक है, पर जब उसने ध्यान दिया तो पाया कि ऑफिस में लगातार प्रतिस्पर्धा, पीठ पीछे बातें और तनावपूर्ण वातावरण उसकी मानसिक ऊर्जा को प्रभावित कर रहा था। घर लौटते लौटते वही भारीपन उसके साथ आ जाता था। तांत्रिक दृष्टि में ये किसी बाहरी आत्मा का हमला नहीं बल्कि ऊर्जा क्षेत्र का प्रभाव था। जब सिया ने ध्यान, प्राणायाम और सकारात्मक सीमाएं बनानी शुरू की तो वो प्रभाव कम होने लगा। ये दिखाता है कि तथाकथित एंटिटी अटैचमेंट अक्सर हमारे भीतर और आसपास की ऊर्जा गतिशीलता का परिणाम होता है। तंत्र ये भी कहता है कि भय सबसे बड़ा द्वार है। जब हम डरते हैं तो हमारी ऊर्जा सिकुड़ती है और हम बाहरी प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। इसलिए जागरूकता ही सुरक्षा है। अब प्रश्न उठता है कि लोग इसे अटैचमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि अनुभव वास्तविक लगता है। अचानक ऊर्जा गिरना, विचारों पर नियंत्रण कम होना या अजीब सपने आना, पर इन सब का मनोवैज्ञानिक और ऊर्जा आधारित विश्लेषण संभव है। तंत्र का उद्देश्य कभी भी अंधविश्वास फैलाना नहीं था बल्कि चेतना को समझना था, और प्राचीन ग्रंथों में वर्णित सूक्ष्म शक्तियाँ अक्सर मानव मन की गहराइयों और ऊर्जा पैटर्न का प्रतीकात्मक वर्णन थीं। यदि कोई व्यक्ति लगातार अपराध बोध में जीता है तो वो स्वयं को दंडित करने वाली ऊर्जा बना लेता है। यदि कोई अत्यधिक लालची है तो उसकी चेतना उसी दिशा में खींचती है। यदि कोई स्थान नकारात्मक घटनाओं से भरा है तो वहाँ की सामूहिक स्मृति असर डाल सकती है।
इन सब को मिलाकर तंत्र 5 प्रकार की ऊर्जा इकाइयों के रूप में समझता है। अब इस विषय का गहरा निष्कर्ष समझें। असली शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। यदि आपकी प्राण शक्ति संतुलित है, मन स्पष्ट है और आप अपने विचारों के प्रति सजग हैं, तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा लंबे समय तक नहीं टिक सकती। अतिरिक्त रूप से ये समझना जरूरी है कि मानसिक स्वास्थ्य, तनाव, नींद की कमी और भावनात्मक आघात भी ऐसे अनुभवों को जन्म दे सकते हैं। इसलिए आध्यात्मिक समझ के साथ व्यावहारिक संतुलन भी आवश्यक है। अब लगभग 500 शब्दों में इस चर्चा का सार और भी स्पष्ट करें। मनुष्य का जीवन ऊर्जा की कहानी है। हम हर दिन विचारों, भावनाओं और वातावरण के प्रभाव में जीते हैं। यदि हम अपनी सीमाएं तय नहीं करते, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते और अपने भीतर की छाया को स्वीकार नहीं करते, तो वही दबे हुए हिस्से हमें बाहरी एंटिटी जैसे प्रतीत हो सकते हैं। तंत्र हमें डराने नहीं बल्कि सशक्त बनाने के लिए है। ये कहता है कि ध्यान, मंत्र, श्वास नियंत्रण और आत्मचिंतन से हम अपनी आभा को मजबूत कर सकते हैं। जब हम क्षमा करना सीखते हैं तो भावनात्मक अवशेष टूटते हैं। जब हम आसक्ति छोड़ते हैं तो ऊर्जा मुक्त होती है। जब हम सकारात्मक संगति चुनते हैं तो सामूहिक नकारात्मकता का प्रभाव घटता है और जब हम अपने विचारों को बदलते हैं तो थॉट फॉर्म स्वतः विघटित हो जाते हैं। इसलिए यदि कभी आपको लगे कि कोई अदृश्य बोझ है तो पहले अपने भीतर देखें। क्या कोई अधूरा दर्द है? क्या कोई अनकहा क्रोध है? क्या कोई अस्वस्थ संबंध है? क्या कोई भय है जो आपको जकड़े हुए है? तांत्रिक ज्ञान का वास्तविक अर्थ है आत्म जागरूकता, न कि अंधविश्वास। और याद रखिए, जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है वो किसी भी तथाकथित ऊर्जा इकाई से अधिक शक्तिशाली हो जाता है। यदि ये ज्ञान आपको भीतर तक छू गया, यदि आपने अपने जीवन की किसी स्थिति को इससे जोड़कर देखा, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, अपने अनुभव कमेंट में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम डर नहीं बल्कि चेतना की शक्ति को समझते हैं और सच्ची शक्ति हमेशा जागरूकता में होती है।